बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री और आइटम क्वीन के नाम से मशहूर सीमा सिंह का मढ़ौरा विधानसभा सीट से नामांकन रद्द कर दिया गया है। सीमा सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उनका नामांकन खारिज कर दिया गया है। इससे न केवल सीमा सिंह की राजनीतिक पारी को झटका लगा है, बल्कि यह एनडीए के लिए भी एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। सीमा सिंह ने अपना नामांकन 17 अक्टूबर 2025 को भरा था, जो पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन था। लेकिन अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की गई तो कई तकनीकी त्रुटियां सामने आई। मुख्यतः दस्तावेजों की कमी या अधूरे कागजातों के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। सीमा सिंह अकेली ऐसी प्रत्याशी नहीं है जिनका नामांकन रद्द हुआ है। उनके साथ ही 3 और उम्मीदवारों के नामांकन भी खारिज किए गए हैं। इनमें निर्दलीय उम्मीदवार अल्ताफ आलम राजू, बहुजन समाज पार्टी के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार शामिल हैं। मढ़ौरा सीट पर कुल 13 नामांकन हुए थे, जिनमें से 4 को अमान्य घोषित किया गया। सीमा सिंह ने हाल ही में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन की थी। पार्टी ने उन्हें प्रदेश महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाजा और चुनाव लड़ने का मौका भी दिया। उन्हें मढ़ौरा जैसी महत्वपूर्ण सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। सीमा सिंह की लोकप्रियता और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए माना जा रहा था कि वह एनडीए के लिए एक प्रभावी उम्मीदवार साबित हो सकती हैं। उनके नामांकन के समय बड़ी संख्या में समर्थक और प्रशंसक मौजूद थे। माहौल बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा था। मीडिया और आम जनता के बीच यह चर्चा थी कि सीमा सिंह की जो स्टार पावर है वो इस चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। नामांकन पत्र में सीमा सिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 9वीं पास बताई थी। साथ ही उन्होंने लगभग 58 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की, जिसमें 22.5 लाख रुपए के गहने शामिल हैं। यह भी दर्शाता है कि उनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत है। एनडीए खेमे में सीमा सिंह को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा था जो खासकर युवाओं और भोजपुरी भाषी मतदाताओं को आकर्षित कर सकती थी। एलजेपीआर के लिए यह सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। अब जब सीमा सिंह मैदान से बाहर हो गई हैं तो एनडीए को इस सीट पर अपनी रणनीति दोबारा तैयार करनी होगी। सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने से मढ़ौरा सीट का मुकाबला पूरी तरह से बदल गया है। विपक्षी पार्टियों, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि अब एनडीए का सबसे चर्चित चेहरा इस रेस से बाहर हो चुका है। आरजेडी और जदयू पहले से ही मढ़ौरा सीट पर अपनी जनाधार मजबूत करने में जुटे हुए थे। सीमा सिंह के चुनावी मैदान के बाहर होने के बाद अब इन पार्टियों के बीच मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। आरजेडी को इससे मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल सकती है, क्योंकि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने से सीट पर बंटवारा कम होगा। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा सिंह भविष्य में राजनीति में दोबारा प्रयास करेंगी? क्या वे किसी और सीट से मैदान में उतर सकती हैं या फिर अगली बार पूरी तैयारी के साथ वापसी करेंगी? फिलहाल इस पर सीमा सिंह की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आई है। सीमा सिंह का नामांकन रद्द होना न सिर्फ एक व्यक्तिगत झटका है, बल्कि यह पूरे चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि ग्लैमर और लोकप्रियता के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया की तकनीकी समझ और तैयारी भी जरूरी है। लोजपा रामविलास को अब न केवल नया उम्मीदवार तलाशना है, बल्कि मढ़ौरा सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी तरह रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। सीमा सिंह के राजनीति में प्रवेश की यह पहली कोशिश थी जो अधूरी रह गई, लेकिन यह साफ है कि अगर वे दोबारा लौटती हैं तो उनसे जुड़ी चर्चा और उम्मीदें पहले से कहीं ज़्यादा होंगी। आप जो कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।